तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। सियासत गरमाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तारीखों का आना भी बाकी है। लेकिन माहौल पूरी तरह से चुनावी हो चुका है, सियासी रंग में रंगा हुआ है। बीजेपी की लिस्ट पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है, या फिर यूं कहिए कि जोरों पर है। लिस्ट में जिसका पत्ता कट गया है, जिसका नाम साफ हो गया है, वो भी दुखी है, और जिनको टिकट मिला है वो भी दुखी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उन्हीं में से एक हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया। एक बार फिर से भरोसा जताया, लेकिन वो इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल इंदौर 1 से विधानसभा टिकट मिलने की बाद में कैलाश विजयवर्गीय का दर्द कुछ इस तरह से सामने आया। लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने का जाती तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। हाँ, मतलब एक माइंडसेट नहीं था चुनाव लड़ने का। ये बात सही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अब ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए जा रहा हूँ, प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और 10 साल में एकदम ऐसा माइंडसेट बन गया था कि अब जाकर गली गली घूमूं और वोट मांगूं, ऐसा मतलब माइंडसेट नहीं था। पर पार्टी की इच्छा है, पार्टी ने जो आदेश दिया उसका पालन करो। तो पार्टी का आदेश है, इंदौर 1 से टिकट मिली है, आदेश का पालन यहां पर करना होगा। लेकिन इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी गुजरात का प्रयोग मध्य प्रदेश में कर रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम का टिकट भी काट सकती है। प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कर सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कितना ही वो लोग कर लें। अब लाडली बहना, अरे 19 साढ़े 19 साल बाद आपको बहना याद आ रही है। तो देखिए, तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत किस तरह से प्रतिक्रियाओं के जरिए गरमाई हुई है। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से कई दिग्गजों को उतारने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में जो भाषण दिया उसके कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। दरअसल इस दौरान उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए सभी मंत्रियों अधिकारियों का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के दौरान पूरी लगन और मेहनत काम करने के लिए अधिकारियों की टीम का आभार जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह अपने अधिकारियों से बात की और मौजूदा मंत्रियों को शुक्रिया अदा किया, उसे लेकर सियासी चर्चा अब तेज हो गई है। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली, वैसे समय में शायद ये पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, इसमें पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में हलचल भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने चुटकी ली कि क्या ये शिवराज का विदाई भाषण है। ये विदाई का धन्यवाद है। त्रस्त और पस्त भारतीय जनता पार्टी ने अब ये स्वीकार लिया है कि ना उनके पास विधायक लड़वाने के उम्मीदवार हैं और ना सांसद लड़वाने के। सच्चाई ये है कि ये एक शातिर चाल चली है श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर।